हेलो गाइस, शायद आप ना जानते हो लेकिन मैं यूक्रेन से हूँ और हम अपने देश में जंग से त्रस्त लोगों की मदद के लिए 2 महीने से फंड जुटा रहे हैं। इस दौरान हम 64,000 अमेरिकी डॉलर जमा करने में कामयाब रहे, जो कुछ यूक्रेनी और कुछ पड़ोसी देशों के लोगों ने दान किए थे। इस अमाउंट के अलावा मैंने अपनी बचत से 6,000 अमेरिकी डॉलर जोड़े और हमें 70,000 अमेरिकी डॉलर मिले। आज हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमने ये पैसे कैसे खर्च किए और किन लोगों की हम मदद कर पाए। शायद आप में से कुछ लोग भी हमसे जुड़ना चाहें, तो वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि ऐसा कैसे करना है। हमारा काम इन फंड्स को ज्यादा से ज्यादा फायदे के साथ बांटने का था। चलिए जंग से त्रस्त जानवरों से शुरू करते हैं, जिनकी हमने मदद करने का वादा किया था। पहला काम अच्छे और सभ्य वॉलंटियर्स को ढूंढना था, इसीलिए हमने अपने एक दोस्त से हमें कुछ वॉलंटियर्स देने के लिए पूछा। वो वॉलंटियर भी है। इस तरह हम डोनेट्स्क इलाके के डोब्रोपिलिया शहर की विक्टोरिया से मिले। विक्टोरिया के घर में 46 कुत्ते हैं। आखिरकार गोलाबारी की वजह से बहुत से लोगों को अपना इलाका छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और कुत्तों को छोड़ दिया गया। इन सभी की अपनी एक निजी कहानी है। इस बेचारे कुत्ते का एक पैर नहीं है। शेल्टर्स के स्टैंडर्ड के मुकाबले इन्हें बहुत अच्छे हालात में रखा जाता है। इनके पास चलने के लिए एक अलग जगह है और जब इनमें से कुछ सैर पर होते हैं तो कुछ घर पे आराम कर रहे होते हैं। देखिए ये कितने मोटे और तंदुरुस्त हैं। दरअसल इन्हें घर का बना खाना खिलाया जाता है, जिसे विक्टोरिया खुद पकाती हैं। ये काम बेहद मुश्किल है और उनका सारा खाली वक्त ले लेता है। सभी कुत्तों के लिए खाना बनाने के अलावा उन्हें वो कपड़े भी धोने पड़ते हैं जिन पर ये सोते हैं। इनके अलावा कुत्ते अक्सर बीमार होते हैं और इनका इलाज करना पड़ता है। ये सच में एक महान काम और भारी बोझ है। हालांकि विक्टोरिया न सिर्फ जानवरों को बचाती हैं, बल्कि वो कई लोगों की मदद भी करती हैं। उनके लिए खाना और दवा खरीदती हैं और इस मुश्किल वक्त में किसी भी तरह से उनकी मदद करती हैं। जैसे कि ये एक अकेली बूढ़ी औरत है जिनके लिए वो हमेशा खाना और दवा लाती हैं। Скажите, пожалуйста, пару слов ребятам. Спасибо, ребята, что вы нас спасаете, и мы благодаря вам существуем. लियोबो सेमियोनोवना बिस्तर पर पड़ी हैं। ये अकेली रहती हैं क्योंकि इनका कोई रिश्तेदार नहीं है। अगर इस तरह के अच्छे लोग ना होते तो पता नहीं ये क्या करती। Это от Юрия и от его друзей. Мы просто как принесли. Юрий человек, который неравнодушный. Спасибо большое. Так больше ничего. Я уже, честно говоря, ничего не хочу. Хотелось бы только, чтобы все это закончилось скорее, и все. Потому что это не жизнь. विक्टोरिया की दोस्त एलेना ने 56 बिल्लियों को बचाया है। ये सोच पाना भी मुश्किल है कि वो इन सभी जानवरों से कैसे निपटती है। हमने उन्हें जो भी पैसे दिए उन्होंने सब बराबर बांट दिया ताकि बिल्लियों को भी उनका हिस्सा मिले। कुल मिलाकर हमने अपने जनरल फंड में अपने हिस्से से उन्हें 900 अमेरिकी डॉलर डोनेट किए। इसके अलावा मैंने उन कुत्तों के लिए जिन्हें गोलाबारी की आवाजों से बहुत ज्यादा परेशानी होती है, इन नशीली दवाओं के 100 पैक ऑर्डर करने के लिए एक और 250 अमेरिकी डॉलर खर्च किए। इसके बाद मुझे कोस्टिया बिल्ली की मदद के लिए एक रिक्वेस्ट मिली, जो एक कार से टकरा गई थी और उसकी पूंछ के आसपास का मांस और हड्डी टूट गई थी। इसमें एक अर्जेंट ऑपरेशन की जरूरत थी और हमने इसके लिए पैसे दिए। बदकिस्मती से उन्हें कोस्टिया की पूंछ काटनी पड़ी, लेकिन किस्मत से उसके घाव ठीक हो गए। वो जिंदा है और इंतजार में है कि कोई उसे गोद ले और उससे प्यार करे। उसे लोकल फंड ने ले लिया, जिसके कर्मचारियों ने सचमुच कई बिल्लियों को मौत से बचाया है। कोस्टिया और बाकी बिल्लियां किसी का उन्हें अपनाने का इंतजार कर रही हैं और सपना देख रही हैं। हमने बहुत सारा खाना खरीदने और ज्यादा जानवरों को बचाने में मदद करने के लिए इस फंड में पेपाल से 1100 अमेरिकी डॉलर डोनेट किए। हमने यूनिक प्लैनेट फाउंडेशन को 660 USD भी ट्रांसफर किए। इस पैसे से उन्होंने पहले से ही उन जानवरों के लिए 20 मोबाइल फीडर बनाए और रखे, जिन्होंने अपने घरों और मालिकों को जंग में खो दिया है। ये एक अच्छा आइडिया और अमल है। अब जानवरों को किसी भी वक्त आने और थोड़ा नाश्ता करने का मौका मिलेगा। चलिए लोगों की मदद करने पर चलते हैं, यानी कि वो बच्चे जिन्हें गोलाबारी और जंग के इलाकों से निकाला गया है, जिनमें से कई ने अपने माता पिता को खो दिया है और गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात से गुजर रहे हैं। हमने एक ऐसे फंड से कांटेक्ट किया जो मनोवैज्ञानिक पुनर्वास और कला चिकित्सा मुहैया करता है। बच्चे मनोवैज्ञानिकों से बातें करते हैं, खेल खेलते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं और उन यादों से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं जिनसे वो गुजर रहे हैं। हमने जंग से त्रस्त बच्चों को 21,000 अमेरिकी डॉलर दिए। हमने फूड ऑफ लाइट फंड में भी डोनेट करने का फैसला किया। ये लोग टेस्टी और पौष्टिक खाना पकाकर जरूरतमंद लोगों में बांटते हैं, खासकर गोलाबारी से तबाह हुए शहरों से पलायन करने वालों में।
वॉलंटियर अपना वक्त और एनर्जी खाना खरीदने, सब्जियां छीलने और खाने के बड़े हिस्से को पकाने में लगाते हैं। इसे पैक करके बांटने वाली जगहों पर पहुंचाना होता है। वो विकलांग लोगों के लिए भी खाना लाते हैं। हमने 2370 अमेरिकी डॉलर डोनेट किए, जिससे उन्होंने लगभग 10 टन किराने का सामान खरीदा और बहुत सारे जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया। उन लोगों को देखना और ये महसूस करना बहुत अच्छा है कि हमने इस प्रोसेस में हिस्सा लिया। गोलाबारी के दौरान लोगों की हड्डियों में चोट लगना आम बात है, जिसमें हड्डियां टूट जाती हैं। ऐसे मामलों में इसका इलाज करने और विकलांगता की जोखिम को कम करने का इकलौता तरीका एक एक्सटर्नल फिक्सेशन डिवाइस लगाने का है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो हड्डी के टूटे हुए हिस्सों को सही जगह पर रखता है और उन्हें ठीक होने देता है। भारी गोलाबारी और पीड़ितों की भारी गिनती होने की वजह से ऐसे डिवाइसेस की कमी हो गई है, इसीलिए डॉक्टर नए डिवाइसेस मंगवाने में मदद मांग रहे हैं। हमने नए डिवाइसेस खरीदने के लिए फाउंडेशन को 50,000 हरीवनेस भेजे, जिससे बच्चों सहित कई लोगों को अपने हाथों या पैरों को बचाने में मदद मिलेगी। अगर मुमकिन हो रहा है तो लोग अपनी जान बचाने के लिए जंग के इलाके को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग विकलांग और बिस्तर पर पड़े हैं, वो बस तक नहीं जा सकते हैं। इसीलिए कुछ वॉलंटियर्स खास एम्बुलेंस में उन लोगों को इलाज के लिए ले जा रहे हैं, जहां पूरे सफर के दौरान रोगी की हेल्थ का ध्यान एक डॉक्टर रखेगा। हमारी डोनेशन की वजह से इस लकवाग्रस्त इंसान को तुरंत ही टोरेस्क शहर से निकाल लिया गया, लेकिन ये हमारी सिर्फ पहली ट्रिप है। कभी कभी वो खूबसूरत जगहों पर रुक जाते हैं और मरीजों को नजारा दिखाते हैं, क्योंकि सालों तक उन्होंने एक अपार्टमेंट या अस्पताल में सिर्फ 4 दीवारी ही देखी होंगी। हमने केसर्स ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को फ्यूल और उस तरह के खर्चों के लिए 1300 USD भेजे। इस पैसे के इस्तेमाल से वो एक से ज्यादा मरीज को एक बार में ला सकेंगे। आखिर में हम पूरी फंड रेजिंग की सबसे खास और जरूरी खरीद पर आते हैं, एम्बुलेंस। सबसे पहले हमने उन्हें इटली में खरीदने का प्लान बनाया, लेकिन बाद में वो हमें ब्रिटेन में ही मिल गए, जहां लगभग उसी पैसे में हम बेहतर डिवाइस और रखरखाव वाली बड़ी कार खरीदने में कामयाब रहे। बेचने वाले के खाते में 42,000 अमेरिकी डॉलर भेजे गए और हमने इनमें से 6 शानदार एम्बुलेंस खरीदी। हम किस्मत वाले थे और कारों को सौंपने से पहले बेचने वाले ने उनको अच्छे से चेक किया, तेल बदल दिया और नए टायर लगा दिए, जिससे छर्रे से नुकसान पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। इस तरह इंग्लैंड में रहने वाले 8 यूक्रेनी लोग कारों में बैठकर उन्हें यूक्रेन लाने के लिए राजी हो गए। ड्राइवरों को एक दूर दराज के शहर में जाना पड़ा, जहां हमारी एम्बुलेंस खड़ी थी। हमने हर कार के लिए बीमा और उन लोगों और कार के लिए फेरी का टिकट भी लिया। वो रास्ते में कई बार गैस स्टेशनों पर रुके और कुल मिलाकर 6 कारों ने लगभग 1.5 टन डीजल फ्यूल की खपत की। मैंने उन्हें कुछ पैसे ट्रांसफर किए और जितना हो सके बचाने को कहा, यहाँ तक कि उन्होंने अपने खर्चे पर खाना भी खाया। जब उन्होंने यूक्रेनी पोलिश बॉर्डर पर कारों को पहुंचाया, तो हमने उन्हें हवाई जहाज का टिकट खरीदा और उन्हें हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए एक मिनी बस किराए पर ली। तभी खर्चे के साथ ब्रिटेन से यूक्रेन तक 6 कारों की डिलीवरी में 7,900 अमेरिकी डॉलर लगे। फिर भी हमारी कारों का रोमांच जारी रहा और बॉर्डर पार करने के बाद यूक्रेन में रहने वाले और वॉलंटियर्स ने आखिरी तैयारी और उन्हें पूर्वी यूक्रेन ले जाने के लिए ले लिया। खतरनाक इलाके में काम करने वाले डॉक्टरों की गुजारिश पर कारों के चमकदार स्टिकर से हमें छुटकारा पाना पड़ा और कम ध्यान देने लायक बनाना पड़ा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कारों में आग लग जाती है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये एक सफेद एम्बुलेंस है या वॉलंटियर्स वाली सिर्फ एक मिनी बस, और हमारी एम्बुलेंस उससे उलट ज्यादा से ज्यादा दिखने के लिए स्टिकर से ढकी हुई थी, जो साफ तौर पर उन्हें खतरे में डाल सकती थी। सबसे पहले सभी स्टिकर को हटाना जरूरी था। बॉडी को पूरी तरह से रेगमाल से रगड़ना पड़ा ताकि पेंट की एक नई परत मजबूती से टिकी रहे। फिर पेंट से बचाने के लिए सभी खिड़कियों को कागज और स्कॉच टेप से ढक दिया गया। हम खास और महंगे कार पेंट पर अपनी दौलत खर्च नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने कम लागत वाला लेकिन अच्छी क्वालिटी वाला पेंट चुना। अगले दिन हमने 35 किलोग्राम पेंट खरीदा और पहली कार को पूरी तरह से रंग दिया गया। जरा इसकी खूबसूरती तो देखिए। जैसा कि हमने एक्सटेंडेड बेस और स्ट्रेचर वाली एम्बुलेंस खरीदी थी, इसीलिए मेडिक्स या बैठने की हालत में जा सकने वाले घायलों के लिए एक्स्ट्रा 4 या 5 सीटें थी। इससे हर सफर में एक नहीं बल्कि कई लोगों की जान बच सकती है। इसके अलावा अंग्रेजों ने हर कार में व्हीलचेयर लगाई थी। फिर हमें छोटी मोटी मरम्मत करनी पड़ी, तभी कारों को फिर से रंगना पड़ा और हर कार पर ये स्टिकर लगाना पड़ा।
अब आप पहचान सकते हैं कि ये हमारी कारें हैं और यहाँ हमारी 6 खूबसूरत बड़ी अच्छी मजबूत एम्बुलेंस तैयार है। इन सारों में पहले से ही फ्यूल भर दिया गया है और ये कीव जाने के लिए तैयार हैं। पेंट, खाना और कीव जाने के लिए लोगों के लिए ईंधन और खाने की खरीद के साथ 6 गाड़ियों की मरम्मत का मिलाकर इन लोगों ने $1,500 अमेरिकी इन्वेस्ट किए। हम एक और फंडरेजिंग का ऐलान करते हैं जिसमें हम और भी ज्यादा लोगों को ढूंढने की कोशिश करेंगे जिन्हें मदद की जरूरत है और ज्यादा बदकिस्मत जानवरों को बचाएं और खिलाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि हम एम्बुलेंस का एक और बैच खरीदेंगे जिनकी अब बहुत जरूरत है। आखिरकार बहुत ज्यादा उम्मीद है कि हमारी कुछ कारें इस साल के आखिर तक नहीं पहुंच पाएंगी, लेकिन वो जिंदगियां बचाकर अपने काम को 10 गुना पूरा करेंगी। पानी की ही तरह उनकी जंग में बहुत ज्यादा जरूरत है और उनसे जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इंसानी जिंदगी हम बचा पाएंगे। मैं पेपाल और बाकी डिटेल्स के लिए एक लिंक डाल दूंगा जिससे आप लोग इस अभियान में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका पैसा बाकी लोगों की कैसे मदद करता है। आप वीडियो के नीचे धन्यवाद बटन पर क्लिक कर सकते हैं और डोनेट करने के लिए अमाउंट चुन सकते हैं। आपके कमेंट्स को चमकीले रंग में हाईलाइट किया जाएगा और वीडियो के नीचे रखा जाएगा ताकि आप लिख सकें कि आप अपने फंड्स का इस्तेमाल किस लिए करना चाहते हैं। हम इसे ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि हर सेंट एक अच्छे काम के लिए खर्च किया जाएगा। अगर किसी को दिलचस्पी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के सभी खर्चों की डिटेल वाली फाइल डाल दूंगा। हर डोनेशन के लिए शुक्रिया। हम सच में उम्मीद करते हैं कि जंग जल्द ही खत्म हो जाएगी और हमारे देश में शांति होगी।